औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है 2050 में हमारी दुनिया कैसी होगी। क्या 2050 में इंसान साइंस की मदद से मुर्दों को जिंदा करने में कामयाब हो जाएगा? क्या 2050 में हकीकी और गैर हकीकी दुनिया का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा? क्या 2050 की ईद पर हम अपने मुर्दा रिश्तेदारों से भी मुलाकात कर सकेंगे? इन सभी सवालात पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह वीडियो में। इससे पहले कि हम वीडियो की जानिब बढ़ें, आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल इस्लामिक हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, अपने प्यारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इस्लामिक वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। नाजरीन, 2050 की दुनिया में वो सब कुछ हकीकत से बढ़कर हकीकी होगा, जो सब आम जिंदगी में मुमकिन होना एक नामुमकिन सी बात है। 2050 में ऐसी इजादात की जाएंगी जो कि आज का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन और LED टेक्नोलॉजीज़, ये सब कुछ हमारे आई लेंस में जम होकर गायब हो चुका होगा। मौजूदा ज़माने में हम अपने त्योहारों पर शहरों को सजाते हैं और लाइटिंग करते हैं, लेकिन 2050 में आई लेंस आपको ऐसे प्रीसेट ग्राफिक्स देंगे कि हर त्यौहार पर हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया को सजा हुआ देखेगा। त्योहारों पर हम अपने मुर्दा और बिछड़े हुए रिश्तेदारों से फिर से मुलाकात करेंगे। 2050 की ईद पर कायदे आज़म मिर्ज़ा गालिब, इल्लामा इकबाल, यहाँ तक कि तारीख की सब नामवर हस्तियाँ हमारे साथ मौजूद होंगी। यहाँ ये कहना गलत ना होगा कि हशर से पहले एक हशर बर्पा होगा। लोग इन हसीनाओं से भी इश्क कर बैठे होंगे जो कि हज़ारों साल पहले मर चुकी थीं, लेकिन 2050 में वो फिर से जिंदा होकर इस ज़मीन पर नमूदार हो चुकी होंगी। ज़िंदगी और मौत का फ़र्क बिल्कुल बदल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई हरकत करती हुई तस्वीरें होंगी, लेकिन यहाँ आपको बताती चलूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बाकायदा तौर पर ज़िंदा शख्सियात होंगी जिनसे ना सिर्फ हम बात कर सकेंगे बल्कि उनके फ़न से दोबारा मुस्तफ़ीद भी हो सकेंगे। हमारे बाप दादा भी जिंदा होकर हमारे साथ हर वक्त मौजूद होंगे। ये सब बातें सुनकर आप काफ़ी हैरान हुए होंगे कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। नाज़रीन, हदीस से हमें मालूम होता है कि क़यामत से पहले दज्जाल मुर्दों को जिंदा करने का शोबदा दिखाएगा। अगर इस दज्जाल की ये शोबदाबाजी दज्जाली टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है तो हम इस मौजू पर बात करेंगे, क्या मरे हुए इंसान को इसकी मेमोरी समेत जिंदा किया जा सकता है या नहीं। साइंसी तजर्बात के मुताबिक ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से मुमकिन हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी की इनकलाबी इजाद है जो आने वाले वक्त में बहुत से कारनामे सरअंजाम देने के लिए इस्तेमाल होगी, चाहे वो हज़ारों साल पुरानी तहरीरें पढ़ने का मिशन हो या फिर कब्रों में मौजूद हड्डियों से डाटा इकट्ठा करने की तैयारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन तमाम कामों में हमारी रहनुमाई करेगी। हम नहीं जानते कि हुस्न की मलका क्लोपत्रा कितनी हसीन थी, इल्लामा इकबाल कैसे मुस्कुराते थे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम पुरानी तस्वीर में जैसे जान डाल देगी। हम तारीख के भूले बसरे किरदारों को पलक झपकते ही देख सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैरान कुन कारनामे जब मजीद तरक्की करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंटिंग में मौजूद अशखास के डाटा को प्रोसेस करने के बाद इनकी असल शख्सियत और तस्वीर हमारे सामने पेश करेगी। नाजरीन, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा दूसरा दौर शुरू हुए सिर्फ चंद साल ही गुजरे हैं, लेकिन 2050 में ये टेक्नोलॉजी इंसानी अकल को मात दे देगी और ये भी मुमकिन है इंसानी अकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारनामे देखकर बढ़ता हैरत में गुम होकर रह जाए। आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शख्सियात की एक अलग दुनिया बनाने में कामयाब हो जाएगी। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर उभरेगा कि आया वो शख्सियत जो हज़ारों साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है, इससे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी कितनी ममासलत रखती होगी। यानी तारीख का वो किरदार जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया था, इससे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी किस हद तक मिलती जुलती होगी। दूसरा अहम सवाल ये है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी को हज़ारों साल पहले गुजरे हुए तारीखी किरदार का डाटा कहाँ से मिलेगा। साइंसदानों का मानना है कि इंसान के दिमाग में एक मेमोरी चिप मौजूद है जिसमें लातादाद यादाश्तों के कई सिलसिले मौजूद हैं जो कि इसके दिमाग से होते हुए इसके DNA तक पहुंचते हैं। साइंस का कहना है कि इंसान अपनी तमाम ज़िंदगी में जो कुछ भी करता है, इसकी तमाम मालूमात DNA डाटा स्टोर में जेनेटिक कोड की सूरत में महफूज हो जाती हैं। अगर कब्र में दफन हड्डियों में मौजूद जेनेटिक डाटा को लेकर डिजिटल डाटा में तब्दील कर दिया जाए तो हम सदियों पहले मरे हुए इंसान को साइंसी तौर पर जिंदा कर सकते हैं।
नाजरीन, अब आप ये सोचेंगे कि एक मरा हुआ इंसान जिसने 70 साल ज़िंदगी गुजारी, 70 साल ज़िंदगी गुजारने के बाद क्या इसकी ज़िंदगी का कोई सबूत बाकी रह सकता है? यहाँ तक कि कब्र में मौजूद इसकी हड्डियाँ भी मिट्टी में ज़म हो चुकी होंगी। नाजरीन, क्या आपको मालूम है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन इंसान की ज़ुबान चुप रहेगी और इसका हर अज़ू इसके खिलाफ गवाही देगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला जिस सिस्टम के तहत इंसान के हाथ पाँव और हर अज़ू से गवाही लेंगे, वो सिस्टम इस कदर ताकतवर है कि हमारे इंतहाई महंगे डाटा स्टोरेज इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिस इंसानी DNA में इंसान का पूरा डाटा रखा है, ये इंसान के बनाए गए डाटा स्टोरेज से 300 गुना ज़्यादा पायदार और 1000 गुना पेचीदा है। जिसमें मौजूद डाटा चाहे सदियों मिट्टी में दफन रहे, इसकी मालूमात में रत्ती बराबर भी फ़र्क रोनमा नहीं होगा। ये सारी मालूमात हड्डियों में मौजूद DNA के पेचीदा निज़ाम में हर वक्त मौजूद रहती हैं, जिसको आज का इंसान डिकोड करने से कासिर है। अल्लाह सुब्हाना व तआला रोज़े क़यामत हमारी ज़िंदगी की फ़िल्म हमारे अंदर से निकाल कर हमारे सामने चलाएंगे, ताकि कोई ज़ीरू अपने अमाल से इनकार ना कर सके। DNA में स्टोर होने वाली फ़िल्म इंसान के दायरा इख्तियार से बाहर है, क्योंकि जेनेटिक कोडिंग डिजिटल कोडिंग से 1000 गुना पेचीदा है। यूँ मालूम होता है कि मुस्तकबिल में ये टास्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलेगा, जो कि कब्रों और मज़ारों में दफन इंसानी ज़िंदगी की तहरीरों को निकाल लेगी और 70-80 साल ज़िंदगी की तहरीर को इन हरकत करती हुई तस्वीर के साथ मिलाकर एक मुकम्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी को पेश करेगी। ये भी मुमकिन है इल्लामा इकबाल उम्मत की रहनुमाई के लिए एक बार फिर से मौजूद हों और आइंस्टाइन तालीम की गुत्थियों को सुलझाने के लिए दोबारा आ जाए। इस काम की अंजाम दही के लिए 2 चीज़ें इंतहाई अहम हैं, जिसमें पहली 5G टेक्नोलॉजी और दूसरी आई लेंस टेक्नोलॉजी है। आई लेंस की मदद से इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके लिए आपको 7D होलोग्रामिक प्रोजेक्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेंस के ज़रिए से मुतलका प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपके अजीज़ जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। दूसरी जानिब 5D टेक्नोलॉजी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक वर्चुअल पर्सनैलिटी होगी और इसका मेन सर्वर कहीं दूर मौजूद होगा, जिस पर प्रोसेसिंग होगी और ये पर्सनैलिटी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। इस सब के लिए आपको तेज़ तरीन इंटरनेट की ज़रूरत महसूस हो सकती है। इस तरह से ये दज्जाली टेक्नोलॉजी कुछ भी मुमकिन बना देगी, लेकिन यहाँ ये बात याद रहे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ धोखा होगा, इसके सिवा कुछ नहीं। जाने से पहले आपसे इल्तमास है कि कमेंट सेक्शन में इस दज्जाली टेक्नोलॉजी के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।